प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है, मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं। मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने दिया मैं आपके सामने उपस्थित होकर प्रचार करूं। तो आज का जो विषय यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। भजन संगीता उसका 146वां अध्याय Psalms 146 वर्स 8 8वां वचन। इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस YouTube चैनल के द्वारा इस शाम के वक्त आपने हम सबों को जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके आज जो भी हम आपके कलाम से इस बातों को सीखेंगे ओ लॉर्ड, हमें सीखने वाले ओ लॉर्ड हृदय और समझने वाले बुद्धि देना ओ लॉर्ड। उसके अनुसार हमें चलने के लिए हम सबों को मदद और सहायता करना ओ लॉर्ड। हमारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना। आगे सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय यहोवा अंधों को आंखें देता है, भजन संगीता उसका 146वां अध्याय और 8वां वचन। इस मुख्य विषय में हम 5 विषयों को देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, दूसरा है हमें अंधे लोगों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तीसरा है यदि तुम न सुनोगे, और चौथा है हम उदाहरणों को देखेंगे, और 5वां है कि जो देखते हैं वे अंधे कर दिए जाए। तो यहाँ हम देखेंगे इन 5 विषय को और अंतिम में हम नए करार से कुछ वचनों को भी देखेंगे। तो पहला विषय हम कुछ वचनों को देखेंगे। निर्गमन उसका 4वां अध्याय और 11 वचन में यहाँ परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएली लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, फरो के बंधन से बाहर निकालने के लिए। और मूसा ने परमेश्वर यहोवा याहवे को यह कहा, उस 10वां वचन में मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ से बाधा हूं। जैसे अंग्रेजी में लिखता है स्लो ऑफ स्पीच एंड स्लो ऑफ टंग्स। तो यहाँ हमने देखा परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने खड़े रहने को कहा था कि वो फिरौन के सामने परमेश्वर की कही हुई बातों को कहे। और तब मूसा ने ये परमेश्वर से कहा कि मैं तो मुंह और जीभ से बाधा हूं। तो 11 वचन में ये लिखता है कि यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा और बहिरा और देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। तो यहाँ देखते कि वो देखने वाला और अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। तो यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ये सब कुछ चीज बनाने वाला परमेश्वर है। आज हमने पहले वचनों के द्वारा इन बातों को देखा। अब हम जब यशायाह के 42वां अध्याय में आते हैं, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा गया है इस अध्याय में, परंतु ये भविष्यवाणी है परमेश्वर के विषय में। और यह लिखता है कि उसका 7वां वचन में लिखता है कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधकार में बैठे हैं उनकी काल कोठरी से निकाले। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर के विषय में यह लिखता है कि तू अंधों की आंखें खोले। तो आज इन बातों को भी हम यशायाह के किताब से देखा। अब हम वही अध्याय के 42वां अध्याय के 16 वचन में आते लिखते कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वह नहीं जानते, और उनको ऐसे पत्तों में चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला करूंगा और तेरे मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। तो यहाँ हमने यशायाह के किताब में यहोशुआ के विषय में इन बातों को देखा एक भविष्यवाणी के रूप में। अब हम जब नए करार में आते हैं, मत्ती के 15 अध्याय 30 वचन और 31 वचन में, यहाँ परमेश्वर यीशुआ स्वयं के विषय में लिखता है कि तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई और वे अपने साथ लंगड़े, अंधे और गूंगे और कुंडों और अंत
अन्य बहुतों को उसने अपने पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी लोग अपनी बीमारी की अवस्था में परमेश्वर के पास आए और उनके पांवों के पर डाल दिया गया, और वचन लिखता है कि परमेश्वर ने चंगा किया। और 31 वचन में लिखता है, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और कुंडे चंगे हुए होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अंधों को देखने लगाया। तो याशुआ को जो इजराइली लोग याशुआ को नहीं जानते थे, उन्होंने इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई दी। और हमने इस नए करार में, मत्ती के किताब में जुने करार के इस भविष्यवाणी को हम पूरा हुआ देखते कि वो अंधों को आंखें खोली। यहाँ हम जब लूका के 4 अध्याय 18 वचन में आते, यहाँ एशिया के 61वां अध्याय में जो बातें कही थी, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे पूरा करता है। और यह लिखता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले को छुड़ाओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाया और लोग वो चंगे हुए। और वो जब लोगों ने उनके पास आकर पुकारा तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर ही देखने वाला और अंधा को परमेश्वर ही बनाता है, और उससे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। और हमने एशिया के किताब में उन भविष्यवाणी के विषय में भी देखा, हमने उस भविष्यवाणी को मत्ती के किताब में पूरे होते देखा, और हमने लूका की किताब में भी एशिया 61वां अध्याय में उस कही हुई बातों को लूका में भी हमने पूरा होते हुए इन बातों को देखा। तो आज हमने इस पहले विषय में इन वचनों को देखा कि परमेश्वर यहोवा अंधों को आग देने वाला या दृष्टि देने वाला परमेश्वर है। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, हम अंधे लोगों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। पहला हम देखेंगे लेवी व्यवस्था के 19 अध्याय और 14 वचन में लिखता है कि न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा इजरायली लोगों से कहता है कि वो हम अंधे लोगों के आगे ठोकर का कारण न बने। आज हमने इन पहली चीजों को देखा। हम जब व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय और उसका 18 वचन में आते, ये लिखता है कि शापित है वो जो अंधे के मार्ग को से भटका दे। तो यहाँ हम देखते कि शापित है वे जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तो यहाँ हमने देखा दूसरा चीज कि हमें अंधे लोगों को मार्ग से भटकाना नहीं चाहिए। तो आज हमने इन 2 बातों को देखा, और वचन लिखता है कि शापित है वे लोग जो अंधों को मार्ग से भटका दे। तो आज हमने इन बातों को देखा, 2 चीजों को, कि ठोकर रखना और मार्ग से भटका दे। हम तीसरा विषय में आएंगे, यदि तुम न सुनोगे। हम जब व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय में आते हैं, यहाँ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों से कहा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को मानते तो पहला वचन से 14 वचन तक आशीष परमेश्वर ने लिखा है, और 14-15 वचन से हम देखते हैं कि शाप, जब वो परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को न मानते हैं तो शाप के विषय में 15 वचन से लिखा है। और हम जब 28 वचन में आते 28, ये लिखता है कि यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ही, हम जब परमेश्वर के वचन को न मानते और ये वचन लिखता है कि वो हमें अंधा कर देगा। अब हम चौथा विषय में आएंगे, हम उदाहरणों को देखेंगे। हम जब पहला उदाहरण हम लूत के विषय में देखेंगे। वचन लिखता है कि हम जब उत्पत्ति के 19 वचन में आते, 19 अध्याय में आते, तो ये लिखता है कि लूत को मिलने के लिए 2 परमेश्वर के दूत मिलने आए थे। और ये लिखता है कि और लूत ने उन्हें अपने घर पे ले गया। और जब
यह लिखता है कि हम जब उस वचनों का आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है कि सोदोम के लोगों ने उस लूत के घर को घेरा, बड़ों और छोटों और बूढ़ों ने। और हम जब 11 वचन में पढ़ते हैं तो ये लिखता है कि और उन्होंने क्या, छोटे या बड़े या सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंत वे द्वार के को टोलते टोलते थक गए। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर के दूतों ने जो लूत के घर में आए थे, उन्होंने उस लोग सुदोम के लोग जो लूत को के घर को घेरा था। तो वचन लिखता है कि उन्हें परमेश्वर के दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया। तो यहाँ हमने देखा कि पहला उदाहरण कि परमेश्वर यहोवा अंधों को दृष्टि भी देता है और लोगों को अंधा भी करता है। हम जब दूसरा उदाहरण एलीशा के विषय में देखते हैं, हम जब दूसरा राजा 6वां अध्याय में आते तो और 17 वचन से हम जब देखते, यह उस समय की बात है जब अरामी लोग जब इस्राएल की ओर चढ़ाई किए और उन्हें उनके साथ युद्ध करने आए। और उन्होंने जब अरामी लोगों ने इजरायलियों को घेरा, तब परमेश्वर के दास एलीशा के जो सेवक थे और उसको परमेश्वर के दास ने कहा कि उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है और वह उनसे अधिक है और उनकी ओर है। 17 वचन में लिखता है कि तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर, जैसे एलीशा ने उसके दास को पहले ही कहा कि जो हमारे साथ है वह बहुत अधिक है जो उनके साथ है। और हमने इन बातों को देखा कि परमेश्वर यहोवा ने एलीशा की प्रार्थना के द्वारा और उसके दास की आंखें खोली, और जब वो आंखें खोली तो वो देख सका और वो यह देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। अब हम जब 18 वचन में पढ़ते, तब जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। तो यहाँ हम देखते कि जब अरामी लोग लड़ने के लिए इजरायली लोगों के विरुद्ध आए तो एलीशा ने प्रार्थना की, और वचन लिखता है कि यहोवा ने एलीशा की प्रार्थना के अनुसार उस दल को अंधा कर दिया और एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर यहोवा ने एलीशा के दास की आंखें खोली, और वही परमेश्वर यहोवा ने एलीशा की प्रार्थना के द्वारा और उस अरामी लोगों के दल जो इजरायली लोगों के विरुद्ध आए थे लड़ाई करने के लिए, परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। आज हमने इन बातों को इस दूसरे उदाहरण में देखा, दूसरा राजा 6वां अध्याय 17 और 18 वचन में। अब हम तीसरा उदाहरण में आते, हम जब नए करार में आते, मत्ती के 9वां अध्याय और 27 और से 30 वचन हम जब पढ़ते, यहाँ 2 अंधे को परमेश्वर ने दृष्टि दी। इस विषय में हम देखेंगे। हम जब 27 वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि तब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। तो यहाँ हम देखते कि 2 अंधों ने परमेश्वर के सामने आया और यह कहा, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। और हम जब वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि मत्ती के 9वां अध्याय और उसका 27 वचन से हम जब पढ़ते तो ये लिखते कि तब वो घर में पहुंचे तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें तो यहाँ देखते कि परमेश्वर ने 2 अंधों को परमेश्वर ने चंगा किया, उन्हें दृष्टि दी, वो देख सके। ये हमारा तीसरा उदाहरण है मत्ती के 9वां अध्याय 27 से 30 वचन तक। अब चौथा उदाहरण हम जब मत्ती के 12वां अध्याय में आते, मैथ्यू चैप्टर 12
हम जब 22 वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि यह चौथा उदाहरण अंधे और गूंगे को जिसने अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्टता थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह हमारा चौथा उदाहरण है, जो एक अंधा व्यक्ति जो गूंगा भी था, वो अंधा भी था और उसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि मत्ती के 12 अध्याय 22 वचन में परमेश्वर ने एक अंधा और गूंगे व्यक्ति को जो दुष्टात्मा से पीड़ित था, और वचन लिखता है कि परमेश्वर ने उसे बोलने और देखने लगाया। तो आज हमने चौथे उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत बातों को नई करार में किया। अब हम पांचवा उदाहरण, हम जब मरकुस के 8वां अध्याय, मार्क चैप्टर 8, मरकुस उसका 8वां अध्याय में हम जब आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि बेथसेदा में एक अंधे को चंगा किया। परमेश्वर ने बेथसेदा नामक एक नगर में परमेश्वर ने एक अंधे को चंगा किया, और वचन लिखता है कि 23 वचन 22 से हम 25 वचन जब पढ़ते हैं, 23 वचन में यह लिखता है कि वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों को छूकर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा, क्या तू देखता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे, आगे हम जब वचन पढ़ते तो लिखता है कि वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया और वो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी के द्वारा बनाया, और अब उनके नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूका और वो जीवित प्राणी हुआ। उस परमेश्वर यहाँ हम देखते हैं कि मरकुस के किताब में परमेश्वर ने उसे उस अंधे को की आंखें छूकर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा, तो क्या तू देखता है? और आगे हम वचन पढ़ते तो अंधा व्यक्ति यह कहता है कि मैं साफ साफ देखने लगा। तो आज हमने 5वां उदाहरण को भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने बेथसेदा नामक नगर में परमेश्वर ने एक अंधे को दृष्टि दी। अब तक हमने 5 उदाहरण को देखा, हम 6वां उदाहरण में आएंगे, अंधे बारतिमाई को दृष्टि दान। हम जब मरकुस उसका 10वां अध्याय, मार्क चैप्टर 10 और उसका 46वां वचन से हम जब 52 वचन तक पढ़ते, मार्क चैप्टर 10 अंधे बारतिमाई को दृष्टि दान परमेश्वर ने दी, और हम जब 46वां वचन से पढ़ते तो यह लिखता है कि तिमाई का पुत्र बारतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, और यह लिखता है कि जब वो सुना कि वो यीशु नासरी उस सड़क से जा रहा है तो उसने पुकार कर यह कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और वचन लिखता है कि और यीशु ने उसे बुलाया, और वो लिखता है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। और जैसे वचन में आत्मिक रूप से हम जब इसके मतलब देखते हैं तो ये लिखता है कि उसने अपना जुना जीवन और पाप का जीवन छोड़कर परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया और शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और उसने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और वो देखने लगा। और यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने उस अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा था, और जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो उसने 2 बार पुकार कर कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और उसने अपने जुने कपड़े को, पाप के जीवन और पाप को छोड़कर परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब वो आया तो वचन लिखता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ हमने इस 6वें उदाहरण को भी देखा। अब हम जब यूहान के सुसमाचार उसका 9वां वचन में 9वां अध्याय में आते, जॉन चैप्टर 9, और हम जब पहला वचन से 12 वचन पढ़ते, यहाँ एक जन्म के अंधे को परमेश्वर ने दृष्टि दान दी, और ये हमारा 7वां उदाहरण है। हम यह वचन में लिखता है कि एक मनुष्य जो देखा जो जन्म से अंधा था। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को वहां देखा जो जन्म से अंधा था। तब उसको चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा,
इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। तब यीशु ने उत्तर दिया, न तो उसने पाप किया था और न माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। वचन लिखता है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो भी एक भिखारी था। वचन लिखता है कि और यह परमेश्वर ने भूमि में पर झुका और तू की मट्टी सीनी और यह मट्टी से अंधे को आंखें पर लगाकर उसने कहा कि वो शीलो नामक एक कुंड में जाकर धो ले। और हम देखते कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खुली। और वचन लिखता है कि तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसी खुल गई? तो उसने कहा कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सीनी और मेरी आंखें पर लगाकर मुझे यह कहा कि शीलो में जाकर धो ले। अंत में वो गया और धो लिया, वो देखने लगा। तो यहाँ देखते कि परमेश्वर ने उस जन्म से उस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया और वो देखने लगा। तो आज हमने चौथा विषय में हमने उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर ने के दूतों ने लूत के समय परमेश्वर के दूतों ने जब सदोम के लोग उनके लूत के घर को घेरा, तो यह लिखता है कि उन दूतों ने उन सभी लोगों को अंधा किया। हमने एलीशा के समय में भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने एलीशा के प्रार्थना के द्वारा उसकी दास की आंखें परमेश्वर ने खोली और वो देखने लगा कि हमारे साथ जो है वो बहुत ही अधिक है जो अरामी लोगों के पास है। और हमने यह भी देखा कि कैसे एलीशा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस आरामी लोगों को अंधा कर दिया। और हमने यह भी नए करार में देखा जो एशिया के किताब में हमने जो भविष्यवाणी याशुआ के विषय में लिखा था, और भविष्यवाणी को नए करार में परमेश्वर स्वयं उस जैसे परमेश्वर ने उस दो अंधे व्यक्ति को चंगा किया और कैसे परमेश्वर ने उस अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी परमेश्वर ने उसे चंगा किया। और तो कैसे परमेश्वर ने बेथसेदा में एक अंधे को परमेश्वर ने चंगा किया और अंधे बारतिमई के जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया, उसे दृष्टि दी। और कैसे उस जन्म से जो अंधा था परमेश्वर ने उससे भी दृष्टि दी। अब हम हमारा चौथा और आखिरी विषय में आएंगे कि जो देखते हैं वे अंधे कर दिए जाएंगे। तो जो देखते हैं वे अंधे कर दिए जाएंगे। हम जब मत्ती के 15वां अध्याय 10 से 14 पर पढ़ते हैं, यहाँ फरीसियों के विषय में यह लिखता है कि परमेश्वर ने उन सबों से कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर वो जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बातें कही और फरीसियों ये बात समझ नहीं पाए। और फरीसियों देख सकते थे लेकिन वो आत्मिक चीज को समझ नहीं पाए, तो इसलिए वो आत्मिक रीति से अंधे थे। इस विषय में परमेश्वर ने यहाँ मत्ती की किताब में इन बातों को लिखा है। हम जब मत्ती के 23वां अध्याय में आते 16 और 26 वचन में लिखता है कि शास्त्री और फरीसियों के विषय में परमेश्वर लिखता है कि हे अंधे अगुए तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए जो कुछ कुंज नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सुहागन खाए तो उससे बंध जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बातों को हम जब पूरा अध्याय पढ़ते तो यहाँ हम देखते कि फरीसियों और शास्त्रियों को परमेश्वर ने जो कही हुई बातों को वो समझ नहीं पाए। भले वो देख सकते थे परंतु आत्मिक रीति से वो अंधे थे और समझ नहीं पाए इन बातों को। हमने इन विषय में देखा कि परमेश्वर के विषय में हमने देखा कि जैसे विषय लिखता है कि जो देखते हैं वह अंधे किए जाए। तो आज हमने 5वां विषय में भी देखा। अंत में हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस कुरिन्थियों के मंडली जो अन्य जाति मंडली है उनसे यह कहता है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो यहाँ देखते हैं कि अविश्वासियों
जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो जैसे हमने फरीसी और शास्त्रियों के विषय में देखा, यहाँ पौलुस अन्य जातियों के मंडली को यह कहता है कोरिन्थियन में कि वो संसार के जो ईश्वर ने उनकी जो संसार के ईश्वर ने उन्हें अंधी कर दी है, और वो उनकी जो बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। और हमने आज इन बातों को इस वचन में देखा। अब हम जब पहला यूहन्न 2 अध्याय 11 वचन में आते हैं, यहाँ यूहन्न ये लिखता है कि पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है और वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार में उसकी आंखें अंधी कर दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस पाप के कारण हम एक व्यक्ति अपने भाई से जब वो बैर रखता है तो वो लिखता है कि वो अंधकार में चलता है, और अंधकार के कारण उसकी आंखें अंधी कर दी गई है। और जैसे वचन में लिखता है कि यदि तुम परमेश्वर ने जुने करार में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस व्यवस्था 28 वचन में लिखता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को न मानोगे तो तुम्हें अंधा कर दिया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि इस पाप के कारण हम जब बैर रखते हैं अपने भाई से तो वो अंधकार में चलता है, और अंधकार के द्वारा उसकी आंखें अंधी कर दी गई। तो आज हमने इन वचनों के द्वारा हमने ये देखा कि हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो अग्नि का परमेश्वर है, और उसने मूसा से पहले ही कहा था कि मैं ही देखने वाला और अंधों को बनाने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर लोगों को दृष्टि भी देता है, और वही परमेश्वर लोगों को अंधा भी करता है। आत्मिक वृत्ति से जो भी लोग अंधे हैं तो परमेश्वर उन्हें भी उजाले में लेके आने के लिए योग्य परमेश्वर है। और जो हमने इन बातों को भी देखा कैसे फरीसियों और शास्त्रियों उस जो देखते थे परंतु वो उन परमेश्वर की आत्मिक बातों को न समझ पाए, तो वो आत्मिक रीति से वो अंधे थे। तो आज हमने इन बातों को देखा, और हमने यह देखा कि इजराइल का परमेश्वर एलीशा के समय कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम करके और उसके दास को देखने लगाया। वही परमेश्वर एलीशा के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन आरामी लोगों को अंधा भी किया। तो आज हम उस महान परमेश्वर की उपासना करते हैं जो परमेश्वर आंखें को दृष्टि भी देती है, और वही परमेश्वर आंखों को अंधा भी करता है। आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। और आइए हम विदा होने से पहले एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें चंगा दे, उन्हें अपने परिस्थितियों से परमेश्वर उन्हें उबारे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से इस शाम के वक्त आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया, इसमें हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। विशेष करके लॉर्ड हमने आज के विषय में देखा परमेश्वर आप अंधों को दृष्टि देने वाला, उनकी आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। और आपने आपके अद्भुत कामों को जो यशायाह के किताब में जो भविष्यवाणी की गई थी, आज हमने उन बातों को नए करार में आपने जैसे उस दो अंधों को दृष्टि दी, जैसे लोगों जो लोग आपके पास आए और कहे तो हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, आपने उन सबों के ऊपर दया की, उन्हें चंगा किया। उसी तरह आज जो भी लोग पीड़ित है, तकलीफ में, परेशानी में, दुख और बीमारियों में, परमेश्वर आप आपके वचन भेजकर उन्हें चंगा करना और उन्हें उन परिस्थितियों से उभारना और लॉर्ड उन्हें खड़े करना, ताकि वो आपकी महिमा कर सके, लॉर्ड आपकी बड़ाई कर सके। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड, आप हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना। आगे सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस विषय से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।